Good morning, all of you. Are you listening me? हाँ हेलो, बिट्ठल आवाज पहुंच रही है? बिट्ठल। हाँ सर। ओके, विनोद कुलारिया। विनोद, यस सर। आवाज पहुंच रही है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। इधर और लोग भी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? उमेश, उमेश। सर। ओके, हर्षित। सर। यशवर्धन, यशवर्धन सिंह कानावत। मनीष सुथार, मनीष। यस सर। माया। यस सर। ओके, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, लीवर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। लीवर क्या है, लीवर का काम क्या है? आप किसी काम को इजी बनाना। और लीवर के डिफरेंट टाइप्स के लीवर्स होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट काइंड लीवर, सेकंड काइंड लीवर, थर्ड काइंड लीवर। फर्स्ट काइंड में क्या होता था, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सेकंड काइंड में क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे एप्लीकेशन है उसका, वो भी डिस्कस हो चुका है। थर्ड काइंड का है, वो भी डिस्कस हो चुका है। तो ये सारी चीजें डिस्कस हो चुका है। अब देखो, यहाँ पे डिस्कशन चलेगा लीवर फॉर लीवर सेफ्टी वाल्व। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि जो लीवर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के लीवर्स होते हैं, उनका एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पे है। फर्स्ट काइंड का जो लीवर है, उसका एप्लीकेशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। सेकेंड काइंड का मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा कम होता है फर्स्ट काइंड से, तो उसका थोड़ा कम एप्लीकेशन है। थर्ड काइंड का एप्लीकेशन बहुत कम है, थर्ड काइंड लीवर का, तो उसको यूज नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में थर्ड काइंड का जो लीवर है, उसका एप्लीकेशन बहुत कम है। देखो, ये लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, लीवर फॉर ए लीवर सेफ्टी वाल्व। अब देखो क्या है कि बॉयलर में क्या होता है कि प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है, तो बॉयलर फटे ना, तो उसमें एक वाल्व होता है, वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है जब प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है। तो वाल्व ओपन हो जाता है और उसमें से जो हमारे पास बॉयलर के अंदर जो स्टीम है वो बाहर निकल जाती है। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता है, विद इन लिमिट रहता है, मतलब कि सेफ जोन में रहता है उतना प्रेशर, ताकि हमारा जो बॉयलर है वो वियर कर सके। अगर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ लीवर सेफ्टी वाल्व इज शोन इन फिगर, ये लीवर सेफ्टी वाल्व है। इट इज यूज्ड टू मेंटेन ए कांस्टेंट सेफ प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है, जैसे आपके पास बॉयलर है, बॉयलर का फंक्शन क्या है, स्टीम प्रोड्यूस करता है। तो स्टीम प्रोड्यूस करता है, तो स्टीम जब प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा बॉयलर के अंदर। बॉयलर टू टाइप्स के होते हैं, एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर ट्यूब के अंदर से फ्लो होता है और फायर उसके सरफेस पे। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, फायर क्या होता है, ट्यूब के अंदर होता है, आग जो होती है ट्यूब के अंदर फ्लो करती है, और उसके ऊपरी सरफेस से क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। अब क्या होता है, मैक्सिमम केस में वाटर ट्यूब बॉयलर यूज करते हैं, क्योंकि वाटर पाइप में फ्लो हो रहा है तो उससे स्टीम बने, उस केस में स्टीम ज्यादा बनता है, साथ साथ में जो कांस्टेंट प्रेशर होता है वो सब जगह मेंटेन रहता है। अब क्या होता है कि आपने हीटअप किया इतना ज्यादा बॉयलर को कि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। और सपोज करो हमें चाहिए, जो हमारे पास जो बॉयलर है, सपोज करो एक बॉयलर है, इसके अंदर जो प्रेशर स्टीम की चाहिए हमें 1 मेगा पास्कल चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना है इसमें, नहीं तो ये फट जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब तो आग जब देते हैं, जब फ्यूल देते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि किस टाइम जो फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं उसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और किस टाइम जो फ्यूल सप्लाई की उसमें एनर्जी कम मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, जो फ्यूल होता है हर टाइम क्या होता है, इक्विवेलेंट एनर्जी नहीं देता, इक्वल एनर्जी नहीं देता। मान लो 1 किलो आपने क्या किया कि फ्यूल जलाया, तो हो सकता है कि मान लो कोयला जलाया आपने, कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मान लो 1 किलो कोयला जलाया, मान लिया कि 20 किलो जूल पैदा हुआ स्टीम, सपोज कर लिया, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेटा। और किसी दूसरे टाइम में 1 किलो जलाया तो हो सकता है 25 किलो जूल हो जाए, 22 किलो जूल हो जाए। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा उससे क्या होगा, स्टीम ज्यादा बनने लगेगा। तो
स्टीम क्या होता है बॉयलर के अंदर, अगर 1 मेगापास्कल से ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत भी ज्यादा होगा प्रेशर, तो तुरंत क्या होगा, वाल्व ओपन हो जाएगा। इस पे वाल्व ऐसे बना होगा, एक वाल्व होगा, ये वाल्व क्या होगा, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा, इसमें से स्टीम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसमें से स्टीम बाहर निकल जाएगा। स्टीम जब बाहर निकल जाएगा तो इतना स्टीम निकलेगा ताकि प्रेशर क्या हो, 1 मेगापास्कल में पहुंचाए। फिर क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोज हो जाएगा वाल्व। तो ये हमारा जो वाल्व होता है, वो वाल्व क्या होता है, लीवर के एप्लीकेशन पे निर्धारित होता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा वाल्व है वो डिपेंडेंट है लीवर के एप्लीकेशन पे। जो लीवर का एप्लीकेशन हमने पढ़ा है, फर्स्ट काइंड का जो लीवर है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे लीवर बना हुआ है, ये लीवर है। देखिए ये क्या है, ये वाल्व है पूरा, ये वाल्व सिस्टम है पूरा का पूरा, इस तरह से होता है। कभी आप देखेंगे बॉयलर का जो मॉडल रखा रहता है उसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है, छोटा सा अरेंजमेंट होता है। देखिए ये क्या है हमारे पास, ये सपोज कर नीचे से मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ की, ये हमारा बॉयलर है। इस बॉयलर के अंदर ज्यादा स्टीम बनने लगा, स्टीम बना। अब देखो यहाँ पे बॉयलर की ऊपर की जो सरफेस है, मतलब आउटर, बॉयलर का आउटर सरफेस, तो वहां पे इस तरह से ऊपर माउंटेड होता है। क्या वाल्व माउंटेड होता है, ये माउंटेड है। अब देखिए यहाँ पे एक रॉड आया है, इसके थ्रू क्या यहाँ पे पिन ज्वाइंट करके एक रॉड इधर ले गए हैं यहाँ से यहाँ तक, और बीच में क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी पिन ज्वाइंट होकर के इस तरह से ब्लैक सा वाल्व लगा हुआ है, ठीक है ना। देखो ये वाल्व लगा हुआ है, इन्होंने लगा दिया है। अब देखिए यहाँ, अब ये रोटेट करेगा क्योंकि हिंज यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ देखो वेट नहीं है, फोर्स है, ध्यान रखना। लिख रखा है वेट बट फोर्स है, ठीक है ना। फोर्स या वेट जो भी लगा सकते हो आप, बट हम फोर्स की बात करेंगे यहाँ पे। पी, देखो पी यहाँ पर है, इस पॉइंट पे क्या हमारा हिंज है। ये लोड देखो, डब्ल्यू नीचे से आ रहा है, लोड जो है हमारा यहाँ पे लोड है। ये फर्स्ट काइंड का लीवर है, हिंज होगा, हिंज और फोर्स के बीच में क्या होगा, हमारा लोड होगा, तो उसे कहेंगे फर्स्ट काइंड लीवर। तो यहाँ पे फर्स्ट काइंड लीवर यूज हुआ है। ये पूरी देखो रॉड है, ठीक है ना। अब देखिए हो क्या रहा है, एप्लीकेशन कैसे है इसका। स्टीम बना, स्टीम बना, ठीक है। तो स्टीम बनाएगा तो अगर इसका स्टीम जो बन रहा है बॉयलर के अंदर, सपोज करो इस बॉयलर के अंदर हमें 1 मेगापास्कल से ज्यादा स्टीम प्रेशर का नहीं प्रोड्यूस करना है, नहीं तो बॉयलर फट जाएगा, ठीक है। जब तक स्टीम इसमें 1 मेगापास्कल तक रह रहा है तब तक ये लीवर उठेगा नहीं, ठीक है ना, उठेगा नहीं। उसके बाद जैसे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा स्टीम का, देखो ये बॉल्व क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। बॉल्व ऊपर उठेगा, उठेगा तो यहाँ से स्टीम लीक करेगी, बाहर चली जाएगी स्टीम। अब देखो क्या हो रहा है, जब फोर्स से लगाएगा तो ये वाला क्या होगा, ये फोर्स लगेगा तो इस पॉइंट का अबाउट क्या होगा, ये पूरा आर्म रोटेट करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, गया तो स्टीम लीक हो गया। अब जैसे क्या होगा आपका, स्टीम लीक हो जाएगा और उसके बाद प्रेशर उसका 1 मेगापास्कल मेंटेन हो जाएगा। तो देखो इस लोड की वजह से यहाँ पे लोड लगाया रहेगा, मतलब एक तरह से आप फोर्स जो लगा रहे हो आपका फोर्स होगा, एक तरह से माना जाता है इसे, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस लोड की वजह से ये क्या होता है कि फिर बॉल्व क्या होगा, नीचे की तरफ ये दब जाएगा। जो वॉल्व है आपका नीचे की तरफ दब जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वेट लोड नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि स्टीम नहीं भी लगाते हो तब भी काम चल जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। बट ये धीरे धीरे क्या होगा कि प्रॉपर इनके बीच इंगेजमेंट नहीं होगा तो लीक होने लगेगा, इसलिए यहाँ पे काउंटर वेट लगाना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, इस जो वाल्व को इसे नीचे की तरफ प्रेस किए रहेगा, तो इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट है इस सरफेस के बीच, ये देखो सर्कुलर जो मैं शो कर रहा हूँ, ये कांटेक्ट बना रहेगा तो अंदर से स्टीम लीक नहीं होगी। नहीं तो कोई भी चीज परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होता है, मतलब परफेक्टली क्या होता है उसे ब्लॉक नहीं कर सकते हो। इस वजह से हम लोड लगाते हैं ताकि नीचे की तरफ वाल्व दबा रहे। अंदर जो 1 मेगापास्कल आप मेंटेन कर रहे हैं, 1 मेगापास्कल पास्कल के इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे लगाएंगे ताकि इतना टॉर्क यहाँ पे डेवलप हो, लेंथ उतनी होनी चाहिए। तो फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, तो वो आपको 1 मेगापास्कल के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मेगापास्कल क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और ये क्या मोमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये मोमेंट जो आ जाएगा आपका, तो मोमेंट क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अभी एरिया के टर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, वेट से बैलेंस करेंगे,
तो लीवर का रूल लगाएंगे तो वेट से बैलेंस कर लेंगे, वेट से कितनी लेंथ चाहिए और कितना वेट चाहिए पता चल जाएगा अभी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है द वॉल्व रेस्ट ओवर द गन मेटल सीट। ये देखो ये जो वॉल्व है ब्लैक वाला, यहाँ पे गन मेटल सीट लगा हुआ है। गन मेटल सीट इसलिए लगा हुआ है, ये हार्ड होगा और वॉल के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में रहेगा, वियर नहीं, वियर कम होगा, इस वजह से लगाया गया है। विच सिक्योर टू केसिंग फिक्स्ड अपॉन द बॉयलर, ठीक है ना। वन एंड ऑफ द लीवर इज पिवोटेड, पाइवोटेड हो गया तो पिवोटेड बोलते हैं, कुछ पाइवोटेड बोलते हैं, तो पिवोटेड हो गया वन एंड, यहाँ पे पिवोटेड है। एट द फुलक्रम एफ, जहां पे आपको पता है कि फुलक्रम वो होता है जहां पे पिन ज्वाइंट होता है, ये रेफरेंस होता है, इसी का अबाउट मोमेंट हम लेते हैं। पिवोटेड जो पॉइंट होता है उसी का अबाउट हम मोमेंट लेते हैं, ठीक है। एफ बाई ए पिन टू द टॉगल, ठीक है, इसे टॉगल बोलते हैं, जो ऊपर से रॉड आई हुई है इसको टॉगल बोलते हैं। इसी तरह से अरेंजमेंट बनाओगे तभी ये रोटेट करेगा, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट है एक तरह से। while the other end carries weight, अदर एंड यहाँ पे कैरिज आयास कहते हैं हिंदी में, आपने एफर्ट लगाया, ठीक है ना, ये वेट इसमें कंसीडर होगा, लोड बीच में आएगा, फर्स्ट काइंड का लीवर है। द वॉल्व इज हेल्ड ऑन इट्स सीट अगेंस्ट द अपवर्ड स्टीम प्रेशर बाय ए फोर्स P प्रोवाइडेड बाय द वेट एट B, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये प्रेशर मेंटेन 1 मेगापास्कल तभी रहेगा, नहीं तो इजीली क्या होगा, वाल्व ओपन हो जाएगा, एक 1 मेगापास्कल के नीचे ही वाल्व ओपन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे काउंटर वेट लगाया गया ताकि 1 मेगापास्कल तक यहाँ प्रेशर बना रहे। और 1 मेगापास्कल से जैसे ज्यादा होगा ऊपर लिफ्ट अप हो जाएगा और स्टीम आपकी लीक हो जाएगी, फिर होगा 1 मेगापास्कल क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, फिर वाल्व क्या करेगा, इसे क्लोज कर देगा। द वेट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम दिया हुआ है, सब डिस्टेंस वगैरह, ठीक है ना, ये सारी चीजें लिखी हुई है इसमें, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा प्रेशर, सपोज करो इनसाइड प्रेशर P है, भाई प्रेशर अभी बताया 1 मेगापास्कल, मान लो इनसाइड प्रेशर P है, तो देखो लोड यहाँ पे लग रहा है, इस पोर्शन पे लोड लग रहा है, तो ये एरिया लेंगे, ठीक है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, W अपॉन A। तो जो यहाँ पर प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए फार्मूला के अकॉर्डिंग, P इज इक्वल टू W डिवाइडेड अपॉन एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया आपका सर्कुलर एरिया ही, तो ये लिखा हुआ है आपका P इज इक्वल टू W डिवाइडेड अपॉन एरिया। ये वाल्व जो दिया है, वाल्व के जो होल का जो डाया दिया होगा ये D दिया होगा, कैपिटल D, ये एरिया होगा पाई अपॉन 4 D स्क्वायर, ये हो गया पाई अपॉन 4 D स्क्वायर, मल्टीप्लाई P कर दोगे आप तो W, ये प्रेशर क्वेश्चन में दिया होगा, इनसाइड प्रेशर दिया होगा। देखो प्रेशर का एक प्रिंसिपल होता है कि प्रेशर जो होता है, अगर किसी भी कंटेनर में अगर आपने स्टीम भर दिया तो इसके जो वाल, जो ये सरफेस है, इसके अंदर कहीं भी कंसीडर करोगे तो प्रेशर क्या होता है, इक्वल आता है कहीं भी, पास्कल रूल से, ठीक है ना। इस पे टच पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अंदर की तरफ, तो इक्वली प्रेशर क्या होता है इधर अप्लाई करता है सारे जगह, इक्वली प्रेशर सरफेसेस पे। तो वही बात, अगर यहाँ पे प्रेशर जो आ रहा है वही प्रेशर यहाँ पर भी आएगा, इस पॉइंट पे भी प्रेशर आएगा। ये हो गया आपका पूरा पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो गया, ये लीवर सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है, एक बार ध्यान से देख लो आप, ये टॉगल है, ये फुलक्रम है, पिन है। देखो पिन जो होता है सिलेंड्रिकल होगा, अंदर की तरफ पिन इंसर्ट किया गया है, तो सिलेंडर टाइप का पिन होगा, देखो इससे पिन होगा ऐसे ही, और एक पिन मान लो ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया, एक पिन है, ठीक है ना, इसको इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। तो देखो क्या है कि ये पिन जो होगा, पिन अगर ऐसे टूटता है, ऐसे ऐसे टूटता है तो डबल शियर हो गया, ठीक है ना, तो डबल शियर में टूटेगा पिन। पिन क्यों, सिलेंड्रिकल होता है, और पिन आपने देखा है, पिन का मतलब इंसर्ट कर दो। अब देखो एक चीज और, ये हमारा पिन हो गया, जैसे बनाते हैं, ठीक है, बनाने का सिस्टम इस तरह से है। अब क्या है, देखो ऐसे टूटता है, ऐसे टूट गया, ऐसे टूट गया, ये क्या हो गया, डबल शियर में आ गया, क्योंकि फोर्स क्या होगा, एरिया के पैरेलल हो जाएगा। देखो जैसे पिन यहाँ से प्रेशर डाल रहे हैं, तो इस पिन ए पे भी पिन है, इस पिन पे प्रेशर आ रहा है, तो इस तरह से हमारा कोई सिलेंड्रिकल है,
और प्रेशर नीचे से डाल रहे हो, इस पे पिन पे प्रेशर यहाँ से डाल रहे हो आप, मान लो सपोज करो, आएगा प्रेशर इस पे आएगा, ठीक है, बेरिंग प्रेशर दिया रहेगा। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा, ये आपका रेक्टेंगुलर टाइप में बनेगा इस तरह से। कहने का मतलब ये जो सिलेंडर है आप इसको बीच से कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे, तो ये प्रोजेक्टेड जो एरिया बनेगा आपका, ये बनेगा आपका रेक्टेंगुलर टाइप का। तो इसकी जो लेंथ होगी पिन की और साथ में डाया का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको पूरा प्लेन एरिया आ जाएगा। तो नीचे से जो प्रेशर आएगा पिन पे वो कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। देखो बेटा, पीपीटी के थ्रू जितना मुझसे समझाया जा सकता है उतना समझा रहा हूँ, बोर्ड पे और बेटर चीजें बताई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, डायग्राम वगैरह भी थोड़ी ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैं ले रखा हूँ, न्यूमेरिकल इजी न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। पहले तो आप लोगों से पूछ लो कुछ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ विठल, विठल हाँ सर। कुछ समझ में आया? हाँ हाँ सर, आया सर। क्या आया बताओ मुझे। वो लीवर का समय आया में था सर में। चलो ये न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल से पता चलेगा आपको क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए मैं सारा डायग्राम इसमें ऐड कर दूंगा, खुद से पढ़ना चाहोगे तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। डायग्राम की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि आपको न्यूमेरिकल ही करना है, इसमें थ्योरी तो आने वाला नहीं है। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, अ लीवर लोडेड बाई लोडेड सेफ्टी वाल्व इज 70 mm डायमीटर। तो सेफ्टी वाल्व क्या है, इसे कहते हैं, वाल्व जो है उसे सेफ्टी वाल्व कहते हैं, ठीक है ना। क्या करता है वाल्व, किसको सेव करता है, बॉयलर को सेव करता है। सिर्फ डायमीटर दे रखा है 70 mm, कहने का मतलब ये वाला डाया दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है। And is to be designed for a boiler to blow off at pressure 1 Newton per mm square। देखो इसके अंदर प्रेशर जो है बॉल्व के अंदर, मतलब जो प्रेशर अंदर है बॉयलर के 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये बॉल्व ऊपर उठ जाएगा। तो ये पी की बात कर रहा है, पी दे रखा है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है ना। नहीं तो फोर्स में क्या होगा आपका, पी से आ जाएगा। तो स्मॉल लेटर पी जो भी है, ये देखो स्मॉल लेटर पी से, ठीक है ना, प्रेशर रिप्रेजेंट किया हुआ है। डिजाइन सुटेबल माइल्ड स्टील लीवर, मतलब ये जो लीवर है इसकी डिजाइनिंग करनी है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है ना। लीवर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो सपोज कर लेंगे इसकी विड्थ बी है और थिकनेस अंदर की तरफ टी है, थिकनेस टी है, या जूम करना होगा बाद में करना होगा तब देखेंगे। फॉलोइंग परमिसिबल स्ट्रेसेस, अलाउबल स्ट्रेसेस दे रखा है, टेंसाइल दिया हुआ 70 मेगापास्कल और शियर दिया हुआ 50 मेगापास्कल। बियरिंग प्रेशर दे रखा है, बियरिंग प्रेशर इंटेंसिटी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये बियरिंग प्रेशर ये है क्या, दो प्रेशर दे रखा है, एक तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, दूसरा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे। ये जो बियरिंग प्रेशर दिया हुआ है, ये बियरिंग प्रेशर ध्यान रखना, आप जब भी क्वेश्चन में लिखा था, इस ए वाले पिन पे लगने वाला जो प्रेशर होगा उसे बियरिंग प्रेशर कहेंगे। क्योंकि बियरिंग, जैसे बियरिंग मतलब ये होता है कि वियर करना, मतलब कि किसी चीज को घिसाव में लाना, घिसाव में लाना, घिसाव में क्रशिंग के केस की तरह ये बियरिंग, ध्यान रखना यहाँ पे। द पिन इज आल्सो मेड ऑफ माइल्ड स्टील। अब ये जो पिन सारे बने हुए हैं, पिन की भी डिजाइनिंग करनी है, ठीक है ना, पिन ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पिन है आपका, इस पिन की जो मटेरियल है माइल्ड स्टील की बनी हुई है। अब माइल्ड, ठीक है, माइल्ड स्टील की बनी हुई है तो माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी पता ही रहेगी आपको, ये उसमें डिजाइन डेटा बुक में दिया रहेगा कि जो पिन बना हुआ है लीवर सेफ्टी वाल्व का जो लीवर है
उसमें पिन मटेरियल जो बना हुआ माइल्ड स्टील का बना हुआ है, तो उसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, तो वर्किंग निकाल लेंगे, ठीक है ना, सब निकाल लेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम टू द वेट ऑफ लीवर, देखो डिस्टेंस हमेशा फुलक्रम से ही लेंगे, तो ये डिस्टेंस पूरा दे रखा है इन्होंने 80 mm, यहाँ पे देखो ये फुलक्रम से वेट जो हमारे फोर्स लगाया आपने, डिस्टेंस 180 mm। और पिन देखो यहाँ पे लिखा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड पिन कनेक्टिंग टू द वॉल्व, इस पिन की डिस्टेंस जो होती है फुलक्रम से कितनी है, 80 mm दे रखा है। देखो यही डायग्राम है, इस डायग्राम को इन्होंने हमें डिजाइन क्या करना है, ये पूरा पोर्शन लेना है। तो इन्होंने यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू बनाया हुआ है, ध्यान से देखना, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुलक्रम पे जो बनाया हुआ है देखो, ये तो सर्कुलर रॉड गया, ये सर्कुलर रॉड कर रहे हैं, ये रॉड पूरा लीवर का गया यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है। देखो अंदर जो है ये देखो ये है और ये पिन भी है, ये पिन है अंदर वाला, ध्यान रखना। ये जो पोर्शन है ये वाला ऊपर से जो ये इसका जो सर्कुलर पोर्शन है, इसमें यहाँ शो किया हुआ है इस तरह से, और पिन जो है अंदर की तरफ है, तो पिन यहाँ पर शो किया हुआ है। ऐसे ही क्या कर रखा है इसमें भी, ए वाले पे भी ये शो कर रखा है, और साथ साथ में पिन यहाँ पे शो कर रखा है। लो आपने फोर्स जो आयास है आपने यहाँ पे लगाया, लोड यहाँ पर आएगा। और जो हमारे पास लीवर है, लीवर की विड्थ वी है और थिकनेस टी है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ये डायग्राम बनाया है इन्होंने, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा तो ये पता चलेगा। तो एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे तो कर लोगे न्यूमेरिकल। अब देखिए क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले लोड निकालना है W। तो लिखा हुआ है यहाँ पे वी नोन दैट द मैक्सिमम स्टीम लोड एट विच द वाल्व ब्लो ऑफ। देखो प्रेशर दे रखा 1 न्यूटन, बट लोड नहीं दिया हुआ, लोड का मतलब फोर्स नहीं दिया हुआ इस पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट पे फोर्स पता चल जाएगा तो फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, ये फोर्स आ जाएगा, एक फोर्स यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो लीवर के केस में फुलक्रम में भी आ जाएगा रिएक्शन। तो ये लीवर वाले सिस्टम में जो न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 रिएक्शन आपको मिल जाएगा, 1 2 3। तो लोड निकाला यहाँ पे, लोड निकाला, लोड का मतलब फोर्स ही है, लोड और फोर्स एक ही होता है। तो W इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई प्रेशर। तो W इज इक्वल टू W हो गया, ये एरिया आपका पता है, डायमीटर अगर ये D है, कैपिटल D है, पाई 1/4 D² हो गया। प्रेशर में एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ जाता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। अब देखो 1 न्यूटन ये वाला वैल्यू लेना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वाला दूसरा चीज है, मैंने बताया था, पिन का प्रोजेक्टेड एरिया है, ए पे जो पिन है, इसको ध्यान में नहीं रखना, बाद में देखना है इसको। तो ये लोड आ गया, लोड किस पे आ गया, इस पे आ गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक फोर्स आ गया W। W की वैल्यू देखो 3850 न्यूटन, सबसे ज्यादा यहीं पे आएगा, नीचे से रिएक्शन हो गया। अब देखो ये चीज यहाँ पे शो कर रखा। अब ये लोड नीचे डाउनवर्ड है, ये लोड। अब पिन के अबाउट, फुलक्रम पिन के अबाउट मोमेंट का फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे P मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस, फुलक्रम पिन का अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो P मल्टीप्लाई 180 880, 880 डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे, देखो पूरा डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है P मल्टीप्लाई 880, P मल्टीप्लाई 880। ये क्या करेगा, पिन के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। इस C पे क्या, यहाँ पे W है, तो इस पिन के अबाउट क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो बैलेंस कर लेंगे, तो P मल्टीप्लाई 880 इज इक्वल टू, ये लोड आ गया है 3850, डिस्टेंस कितनी है इसकी फुलक्रम से 80 mm है, तो मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। देखो इसका ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका होगा क्लॉकवाइज, बैलेंस हो गया। तो P की वैल्यू आ गई, ये अननोन था तो P की वैल्यू आ गई। अब P भी निकाल लिया आपने और W भी निकाल लिया, अब निकालना है फुलक्रम पिन पे जो रिएक्शन आएगा उसको निकालना है। रिएक्शन आप निकालोगे, जब तक आप फोर्स नहीं निकालोगे तब तक कैसे बता सकते हो आपकी जो पिन है हमारा सीयर में कितना स्ट्रेस हो रहा है, सीयर फेल्योर में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स निकालेंगे तो इसका एरिया पता रहेगा, सीयर में फेल्योर हो रहा होगा तो सीयर निकाल लेंगे,
सीयर निकालें, कितना सीयर आएगा, तो जो दिया हुआ वैल्यू ये सीयर इससे कम आ रहा है तो सेफ जोन में होगा। तो देखो, अब देखो ये चीजें हो गई, डब्ल्यू आ गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फुलक्रम पिन में क्या होगा ये ध्यान रखना आप, रिएक्शन डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि जब ये ऊपर उठेगा इस पे क्या करेगा, पिन पे नीचे की तरफ फोर्स रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो याद रखना ये RF जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, कभी ऊपर कर दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो RF की वैल्यू जो हो जाएगी, देखो ये डाउनवर्ड है RF, P डाउनवर्ड है, RF प्लस P दोनों डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, W ऊपर है तो W, RF की वैल्यू क्या हो गई, W मल्टीप्लाई W माइनस P, ये P चला जाएगा इस साइड में, W माइनस P, यहाँ पे W माइनस P हो गई, इसकी RF की रिएक्शन जो हो गई, तो ये आ गया 3500 न्यूटन आ गया है। देखो आपने तीनों रिएक्शन निकाल लिया, RF पे भी रिएक्शन निकाल लिया, P पे भी रिएक्शन लगा लिया, W भी निकाल लिया, ये सारे निकाल लिया। कहने का मतलब है आपने फुलक्रम पिन का रिएक्शन निकाल लिया RF, ए जो वॉल्व है इस पे भी W निकाल लिया, ये लोड जो है यहाँ पे आपने जो एफर्ट है उसको निकाल लिया, B पे जो P है, ये याद रखना है। ये नोटेशन इस तरह से आप दोगे जैसे दिया हुआ है, ये C लिखा हुआ है, ये भी याद रखोगे C है डायग्राम में। अब देखिए रिएक्शन आ गए, सारे रिएक्शन आ गए, तो अब जाते हैं पिन की डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि फोर्स आ गया इस पे। अब पिन में फेल्योर दो तरह से होगा, या तो पिन में क्या होगा, पिन में अक्सर सीयर ही होता है, उसमें टूटता है बीच से। मैंने बताया जैसे कोई पिन है आपके पास, एक पिन है सिलिंड्रिकल टाइप का पिन है, तो जब एक मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि क्या दो लिंक एक दूसरे के साथ पिन ज्वाइंट में है, तो उनके सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तो घिसाव तो होगा ही, टूटने की प्रोबेबिलिटी इस तरह से होगी, ऐसे ये यहां से टूट जाएगा, तो डबल सीयर होगा, ध्यान रखना, इस तरह से टूट जाएगा, तो इधर वाला पोर्शन इधर अलग हो जाएगा, इधर वाला अलग हो जाएगा, इस तरह से टूटता है। पिन हमेशा सीयर में होता है, पहले भी बताया मैंने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ पिन एट ए। देखो ध्यान रखना, जो बॉल के पास पिन है उसी की ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर पिन जो बॉल के पास वाला जो पिन है, अगर वो सेफ जोन में है, ये तो दूर है, इनको तो केवल घूमना है, ठीक है ना, इसको तो घूमना है केवल। तो अगर पिन की एनालिसिस लीवर वाले पिन की कर लेंगे, तो सेम डाय और सेम लेंथ की पिन यहाँ भी ले लेंगे, ऑलरेडी सेफ जोन में हो जाएगा। तो सबसे पहले जो एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लोड यहीं पे ज्यादा हो रहा है, जो W की वैल्यू हो रही है यहीं पे ज्यादा हो रही है 3850 न्यूटन, तो लोड ज्यादा हो रहा है, तो ये पिन सबसे पहले टूटेगा, जो वॉल्व का पिन है। तो वॉल्व के पिन की डिजाइनिंग कर लेंगे, तो सेम डाया और लेंथ की क्या करेंगे, यहाँ पे टॉगल पे भी ले लेंगे, मतलब फुलक्रम पे भी ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम पहले वॉल्व की डिजाइन, वॉल्व के पिन की डिजाइनिंग करेंगे। वॉल्व का जो पिन है, इसको मान लिया, इसकी डाया को मान लिया इन्होंने DP और लेंथ LP, इस पिन की बात हो रही है, रिएक्शन W है, इसका ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये हमारे पास क्या पिन है, तो डायग्राम बनाने में दिक्कत है, ये आपका पिन है और इस पिन ये सेंटर है इसका। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ DP मल्टीप्लाई LP। अब देखिए मैंने एक चीज बताया था, बियरिंग प्रेशर दिया हुआ है 25 मेगापास्कल, मैंने कहा बियरिंग प्रेशर तो दे रखा है 25 मेगापास्कल। अब देखिए बियरिंग प्रेशर जो आएगा नीचे से, जब स्टीम से ऐसे आएगा नीचे से पिन पे, तो ये पूरे पिन पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो प्रोजेक्टेड एरिया जो बनेगा इनका, इस तरह से बनेगा। तो देखो ये जो एरिया रेक्टेंगल टाइप का, तो ये लेंथ आप कंसीडर करोगे, तो ये पूरी लेंथ क्या मान लिया, जो ए पे लीवर की पिन, लीवर कह रहे हैं, बॉल की जो पिन है उसकी लेंथ LP है,
और इसकी डाया डीपी है, तो प्रोजेक्टेड एरिया जो हो जाएगा एलपी मल्टीप्लाई डीपी, एलपी मल्टीप्लाई डीपी, एक तरह से रेक्टेंगुलर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि सिलेंडर को अगर बीच से कट करते हो लेंथ के लॉन्ग, तो क्या होगा, आपको इसी तरह से प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा। तो आपको प्रोजेक्टेड एरिया जो मिलेगा आपको इस तरह से मिलेगा, और ये हो जाएगा डाया हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेंथ हो जाएगा पूरा। तो जो एरिया आपकी होगी डीपी मल्टीप्लाई एलपी ले लिया। अब क्या होता है, डिजाइन डेटा बुक में आपको जो लेंथ दिया होगा पिन का, डाया का 1.25 टाइम्स दिया होगा, ठीक है ना, या तो आपको याद होनी चाहिए, ये दिया होगा एलपी की जो वैल्यू होगी 1.25 टाइम्स डीपी के बराबर होगी, क्योंकि जब भी ये लीवर वॉल्व की डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें ये दिया होगा डिजाइन डेटा बुक में, ठीक है, या तो याद रखना। तो वैल्यू पुट कर दिया एलपी की जगह, तो 1.25 टाइम्स डीपी स्क्वायर आ गया। तो ये एरिया आ गया। बियरिंग प्रेशर दिया हुआ है, देखो लोड जो निकालेंगे हम, पिन पे लोड निकाल रहा है, ध्यान रखना, डब्लू तो था, ये पिन पे कितना लोड आया, पिन पे जो लोड आएगा वो बियरिंग एरिया, बियरिंग एरिया तो है ही ये आपके पास, ये तो निकाल लिया बियरिंग एरिया। और प्रेशर बियरिंग कितना दिया था, 25 बीपी की जगह 25। तो ये हो गया आपका ये जो लोड, तो लोड ऑन द पिन ए इज इक्वल टू 31.25 डीपी स्क्वायर। अब ये जो लोड पिन पे आएगा, जो लीवर वाला पिन है, वो उतना ही लोड आएगा जितना डब्लू आया था, क्योंकि डब्लू क्या है हमारा यहाँ पर पिन पे, ये तो यही लोड इस पे आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना सारी चीजें। तो ये डब्लू की वैल्यू 3850 न्यूटन है, पुट कर देंगे यहाँ पे डब्लू ये, तो ये आपको देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया, कहाँ पे, इस पॉइंट पे 3850 यहाँ पे कर दिया, तो डीपी की वैल्यू आ जाएगी, डीपी की वैल्यू देखो यहाँ पे आ गई 11.1। ये कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, ठीक है ना, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको क्या किया, इस वैल्यू को बराबर कर दिया इस लोड के, तो डीपी की वैल्यू आ जाएगी, डीपी की वैल्यू 11.1। तो इससे ज्यादा ही लेना है आपको, तो 12 mm आ गया, तो 12 mm डाया आ गया पिन की, लीवर कह रहे हैं बॉल के पास जो पिन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एलपी इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स डीपी, तो उसकी ये लेंथ आ जाएगी। तो देखो जो पिन है, जो वॉल के पास पिन है उसकी लेंथ 12 mm आ रही है, नहीं 15 mm आ रही है, और डाया जो आ रही है 12 mm आ रही है। तो ये पिन जो है सबसे ज्यादा फोर्स वियर करेगा, ये पिन जो है सबसे ज्यादा फोर्स वियर करेगा। तो ये जो डाया होगा और लेंथ होगा, वही सेम डायमीटर और लेंथ की पिन हम ये फुल क्रम पे भी यूज कर लेंगे, क्योंकि लोड यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो यहाँ फेलियर के चांसेस है, तो उसकी जो डाया और लेंथ आएगी वही वाली पिन यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो कर लिया इन्होंने, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं जो सीयर डेवलप हो रहा है, सीयर पिन जो हो रहा है, लीवर के वॉल्व के पास जो पिन है, वॉल्व के पास जो पिन है, इसमें सीयर फेल्योर ज्यादा होगा। तो डबल सीयर हो गया, मैंने बताया था पिन जो होता है हमारा इस तरह से कट जाता है। तो देखो यहाँ पे तो 2 टाइम्स एरिया होगा, अगर इसकी डाया पिन की डीपी दी हुई है π/4 डीपी स्क्वायर, 2 एरिया मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लिया हमने शियर स्ट्रेस जो पिन है टाउ डेवलप हुआ, टाउ किसके इक्वल हो गया, फोर्स के इक्वल हो गया। तो फोर्स आपको ऑलरेडी पता है इस पॉइंट पे 3850 न्यूटन, जो डब्ल्यू की वैल्यू आई हुई है कितना न्यूटन है, तो टाउ आ गया। ये टाउ जो पिन है पिन पे जो टाउ डेवलप हो रहा है वो 17.02 मेगापास्कल हो रहा है, और जो क्वेश्चन में परमिसिबल दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उससे कम है, तो हम सेफ जोन में है, हम क्या है, सेफ जोन में है। हाँ हेलो हार्दिक, मीना, हार्दिक, हार्दिक, विठल, हाँ विठल बताओ क्या समझ में आया, हाँ सर, क्या कुछ थोड़ा समझ बहुत में आ आया रहा सर, है? सर थोड़ा बहुत तो आ रहा है सर। क्यों थोड़ा बहुत आ रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें। कपिल, हाँ सर, वो फॉर्मूला को, फार्मूला वही बेसिक फार्मूला है जो हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो आप।
हाँ उमेश रहेगा, उमेश यस सर। क्या समझ में आया कुछ हाँ सर, सेफ्टी वाल वाला समझ आया सर। है? हाँ सर। क्या है बताओ। सर इसमें अपन सबसे पहले सर उसको वो निकालते हैं सर, वो इस पे कितना फोर्स लग वो फोर्स निकालना है। लोड लग रहा है सबसे पहले पिन पे फोर्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सर उसमें ऐसे वो प्रेशर वो एरिया अपन प्रेशर अपॉन एरिया होता है ना पर लोड, तो सर प्रेशर और एरिया उसका देखो, प्रेशर का मल्टीप्लाई करके सर कुछ उसको भी वो है निकाल नहीं, बहुत लोड ज्यादा पहले दिखने तो। में टफ होता है ना, बहुत इजी होता है। कुछ भी नहीं हाँ लगाना, सर। वही जो बेसिक फॉर्मूला हुक्स लॉ है वही लगाना है। फोर्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कितना फोर्स मल्टीप्लाई एरिया करोगे, नहीं फोर्स मल्टीप्लाई करें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड अपन एरिया, यही फार्मूला है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड